आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में। लगभग 2000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है और डिस्कस करेंगे कि भाई बेसिकली कंपनी के हाथ में कितना बड़ा ऑर्डर लगा है, कंपनी को लेकर क्या न्यूज़ हैं, क्या अपडेट हैं और आगे हम इस कंपनी को कैसे देख सकते हैं। आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का स्टॉक मैंने खोला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 81 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक है। तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, काफ़ी इन्वेस्टर इस कंपनी की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ भी इस कंपनी को शेयर करना चाहिए। पूरे एक महीने में लगभग 7% बढ़ा है और पूरे 6 महीने में ये 100% का रिटर्न दे चुका है। पूरे एक साल में 164% का रिटर्न इस कंपनी ने क्लियरली दिया है। तो कंपनी को समझने से पहले, कंपनी के डेटा को समझने से पहले एक बार हम ये देखते हैं कि भाई बेसिकली कंपनी के हाथ में क्या ऑर्डर लगा है और क्यों इस ऑर्डर के बाद ये स्टॉक कितना ज़रूरी हो जाता है। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊंगा तो एक दिन ही हुआ इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करेंगे तो मेरे सामने जो ऑफिशियल PDF है कंपनी की तरफ से जो आई है वो खुल जाती है। आप देख सकते हैं क्लियर लिखा है MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी और ISO द्वारा ये प्रमाणित कंपनी हम इसको कह सकते हैं। 6 सितंबर 2024 की अपडेट है और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है 8 सितंबर। अब कंपनी क्या सूचना देती है सेबी को और क्या सूचना देती है एक इन्वेस्टर को, वो चलिए जानते हैं। कंपनी क्लियरली लिखती है कि ये जो सूचना देने के लिए हमारी कंपनी MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीज़न से एक कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। इस आदेश में 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज यानी FOP के लिए टेलीकॉम उपकरणों की आपूर्ति, उनकी स्थापना, उनका परीक्षण और उनका जो कमीशनिंग होगा, ये सारा काम शामिल है। यह काम अमृत भारत स्टेशन योजना यानी कि ABSS के तहत 14 स्टेशनों पे किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें इधर क्लियरली देखने को मिल भी रही है। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई कंपनी को बड़ा ऑर्डर हाथ में लगा है, लेकिन इस ऑर्डर की कुल कीमत कितनी है तो इधर आपको वो नंबर भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि 86,44,051 रुपीज़ एंड 35 पैसे है इस पूरे एग्रीमेंट की कीमत। अब यहाँ पर कंपनी के हाथ में अच्छा खासा ऑर्डर लगा है, एक शुरुआत हम कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि भाई कंपनी को अगर ये सक्सेसफुल कंपनी इस ऑर्डर को कर पाती है तो आगे भी अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना बनी रहेगी। और इसी वजह से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, एक छोटी कंपनी है, एक पैनी स्टॉक है, तो ऐसे ऑर्डर मिलना काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। थोड़ा और समझेंगे कंपनी के बारे में, जानेंगे कि भाई कंपनी के इम्पोर्टेंट रेशोस क्या हैं, कंपनी कैसी है, क्या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है या नहीं। आप इधर देखेंगे तो ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि एक वर्किंग ऑफिशियल वेबसाइट है। ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट वर्किंग नहीं होती, लेकिन इस कंपनी की है। और कंपनी लिखती है कि भाई हमें 25 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन ऑन ऑल, और कंपनी LED वीडियो ग्राफिक्स, टेक्स्ट डिस्प्ले, LED लाइटिंग सॉल्यूशंस, इन सब के ऊपर भी कंपनी काम करती है। ये कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। तो गाइज़, अगर हम कंपनी के इम्पोर्टेंट रेशोस पे बात करें तो 1929 करोड़ की कंपनी है। कह सकते हैं एक छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी नहीं है। कंपनी का जो स्टॉक आपको 80 रुपये का मिल रहा है, ये भी आज सस्ते दाम पे ही मिल रहा है क्योंकि PE 34 है, क्लियरली नज़र आता है। लेकिन कंपनी जो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय प्रोवाइड करती है 12% है, बट इसके अपोजिट अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो वो 60% है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कम हो और रिटर्न ऑन इक्विटी हाई हो, लेकिन इस कंपनी के साथ ऐसा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी 60% तक है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12% ही है। फ्री कैश फ्लो अच्छा है, पॉजिटिव है। एक पैनी स्टॉक होने के बावजूद भी फ्री कैश फ्लो कंपनी 6 करोड़ पॉजिटिव जनरेट कर रही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पैनी स्टॉक्स के अंदर वो होता है सेल, और कंपनी की सेल वाकई में काफ़ी अच्छी चल रही है। और आप देख सकते हैं लगभग 62% के आसपास की सेल ग्रोथ है, यानी कि हर साल कंपनी 10% तक सेल अपनी बढ़ा रही है, जो अच्छा सिग्नल हम कह सकते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्ज की बात करें तो कंपनी कर्ज फ्री है, सिर्फ 11 करोड़ का कर्ज है। 2000 करोड़ की कंपनी के ऊपर अगर 11 करोड़ का कर्ज कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर ही कर्ज हम कह सकते हैं। कवरेज रेशो अच्छा है, यानी कंपनी जब इंटरेस्ट लेती है, किसी बैंक से पैसा लेती है, तो उसका जो इंटरेस्ट पे करती है या जो अमाउंट पे करती है उसका जो रेशो है वो काफ़ी अच्छा है कंपनी के पास, जिससे कि कंपनी को आगे भी अच्छे लोन या अच्छा अमाउंट मिल सकता है। पाइट्रोसिक स्कोर कंपनी का 7 है, जो दिखाता है कि कंपनी फंडामेंटली भी स्टेबल है। अब कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। जरूर कंपनी ने मार्च 2024 में अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था। जब कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाती है तो ये सिग्नल बहुत पॉजिटिव होता है। उसके बाद कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2024 में फिर से वही लगभग 2 करोड़ 60 लाख के आसपास कर लिया है। मार्च 2024 में 5 करोड़ 41 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने किया था। तो कह सकते हैं कि भाई कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, अप एंड डाउन है लेकिन ओवरऑल ग्रोथ है। पीएनएल आप देख सकते हैं, जहां कंपनी ने अभी 12 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। एक बार कंपनी ने सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2016 में किया था, 44 करोड़ के आसपास। बाकी छोटी कंपनी है तो उसी हिसाब से कंपनी अपना पैसा निकाल रही है। प्रमोटर्स भी अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्वेस्टेड है, 74% के आसपास प्रमोटर्स हैं और 67% अभी रह गए हैं, क्योंकि थोड़ी प्रमोटर होल्डिंग इधर डिक्रीज हुई है। एफआईआई 8% के आसपास बढ़ गए हैं और पब्लिक ने सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बचा कुचा। तो कह सकते हैं कि भाई कंपनी फंडामेंटली हो या फिर कंपनी क्वार्टरली हो या कंपनी के इन्वेस्टर्स हो, इनमें हमें पॉजिटिविटी नज़र आती है। ऊपर से कंपनी को लेकर जो ऑर्डर आया ये भी अच्छा संकेत है कंपनी की तरफ से। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। ये वीडियो मैंने टोटली न्यूज़ और अपडेट के पर्पज़ से बनाई है, तो इस वीडियो को ऐसे ही देखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।